जय हिंद दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने गॉस थ्योरम को पढ़ा था और उसके लिए एक्सप्रेशन को फाइंड किया था। आज हम आप सभी के सामने लेकर आए हैं गॉस थ्योरम के कुछ एप्लीकेशंस को। इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम का कि कोई अगर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट लेंथ की कंडक्टिंग वायर है तो उसके चलते किसी पॉइंट पर उसके डिस्टेंस से कुछ डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए क्या एक्सप्रेशन होगा। तो सपोज कीजिए, पहले हम अपने टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड conducting wire of infinite length सपोज कीजिए ये इनफाइनाइट लेंथ की वायर है, इस पर चार्ज इस प्रकार से फैला हुआ है। हमें इस सरफेस के चलते किसी डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर जहां तक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, उसके लिए एक्सप्रेशन क्या होगा, इसे फाइंड करना है। तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं गॉसियन सरफेस की। गॉसियन सरफेस क्या होती है? गॉसियन सरफेस एक ऐसी इमेजिनरी सरफेस होती है, ऐसी हाइपोथेटिकल सरफेस होती है जो कि चार्ज को इनक्लोज किए होती है। किसी पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस हमेशा एक किसी भी सपोज कीजिए एक पॉइंट चार्ज है, इसके लिए गॉसियन सरफेस एक स्फीयर होती है। तो ये एक गॉसियन सरफेस है इस पॉइंट चार्ज की। तो गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर जो चार्ज है इसके चलते हमेशा सेम होती है। इस प्रकार ये पॉइंट चार्ज है तो उसके लिए गॉसियन सरफेस का काम करेगा एक स्फीयर। अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इस प्रकार से तो इसके लिए गॉसियन सरफेस होती है एक सिलेंडर। अगर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके लिए गॉसियन सरफेस का काम करता है, उसके लिए भी हम सिलेंडर का ही यूज करते हैं गॉसियन सरफेस के रूप में। तो यहाँ पर हम एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करते हैं। सपोज कीजिए ये एक गॉसियन सरफेस है, सिलेंडर है, इसकी हाइट L है और इसकी रेडियस की बात की जाए तो वो R है। ये जो कंडक्टिंग वायर है जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है तो हम सबसे पहले इस एक्सिस को नाम देते हैं AB। इसी एक्सिस को सेंटर मान के इस सिलेंडर को ड्रॉ किया गया है, ये जो कि गॉसियन सरफेस वर्क के रूप में वर्क कर रहा है। तो सपोज कीजिए कि इस पर चार्ज है उसके L लेंथ पर, इस कंडक्टिंग वायर की L लेंथ पर Q अमाउंट ऑफ चार्ज है। तो इस प्रकार से इस कंडक्टिंग वायर पर जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी लैम्डा इज इक्वल टू होगा Q बाय L। लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है पर यूनिट लेंथ पर प्रेजेंट चार्ज। तो इस पर जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो होगी Q बाय L। हमें इस कंडक्टिंग वायर से R डिस्टेंस पर, यहां से R डिस्टेंस ये है तो R डिस्टेंस ये होगी क्योंकि ये रेडियस है इस सिलेंडर। हमें यहां से इस कंडक्टिंग वायर से R डिस्टेंस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इस जो गॉसियन सरफेस है इसकी 3 पार्ट्स हैं। एक ये ऊपर का सर्कुलर पार्ट, नीचे वाला सर्कुलर पार्ट और ये मिडिल वाला कर्व पार्ट। हम इसे नाम देते हैं S1 ये ऊपर वाला सर्कुलर पार्ट है, S2 ये नीचे वाला सर्कुलर पार्ट है और S3 ये जो बीच वाला मिडिल वाला कर्व पार्ट जो पार्ट बचा हुआ है वह है। हम अब बात करें कि यहाँ पर इस S1 सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक S1 सरफेस है, इसके लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। S1 सरफेस एक सरफेस है, इसके लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये होगी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन S1 की डायरेक्शन। और
इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन होगी ई। क्योंकि ये गॉसियन सरफेस है तो इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी, तो हम इसे ई नाम देंगे। यहाँ पर जो सरफेस और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन है उस बीच में एंगल 90 डिग्री। बात करें हम S2 सरफेस की, तो इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम सपोज कहते हैं छोटा सा एरिया S2 सरफेस का, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन ये होगी, और यहाँ पर बात की जाए S2 जो सरफेस है इसका एरिया वेक्टर उसकी डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये होगी S2 वेक्टर की डायरेक्शन। सॉरी ये बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। अब बात करें हम S3 सरफेस की, तो इसके लिए अब बात करते हैं हम S3 सरफेस की, तो S3 सरफेस के लिए एरिया वेक्टर डायरेक्शन होगी S3। ये इस सरफेस के लिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है एरिया वेक्टर की। और बात की जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन भी यही होगी ई। तो हम एक चीज जानते हैं कि यदि हम इस सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना चाहें तो वो होता है E इंटू डी एस, ई डॉट डी एस कॉस थीटा। तो हम सबसे पहले लेते हैं S1 सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके बाद S2 सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और उसके बाद S3 सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसके बाद हम टोटल फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हम इस पर थोड़ा छोटा बना लेते हैं। ये वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग वायर है, इसकी लेंथ इनफाइनाइट है। ये वो गॉसियन सिलेंडर, हमने इस एक्सिस को नाम दिया था AB, ये सरफेस S2, ये सरफेस S1। S1 की डायरेक्शन ये थी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन ये थी। S3 सरफेस, S3 सरफेस की डायरेक्शन, और ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन। यहाँ पर S2 सरफेस की डायरेक्शन डाउनवर्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन ये। अब हम बात करते हैं S1 सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि अपर सर्कुलर पार्ट है। इसके लिए तो फ्लक्स को हम फाई लिख देते हैं, फाई इसे यहाँ लिख देते हैं। तो फ्लक्स लिंक्ड विद सरफेस S1, मतलब S1 सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो फाई E इज इक्वल टू होगा E ds cos थीटा। यहाँ पर सरफेस S1 है तो हम यहाँ पर ds की जगह S1 लिखेंगे। अब यहाँ पर जो S1 और इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी बीच जो एंगल है वो है 90 डिग्री, तो यहाँ पर cos थीटा की जगह आया cos 90 डिग्री, तो फ्लक्स निकलेगा। यहाँ पर cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। ये सरफेस है, सॉरी ये फ्लक्स है S1 सरफेस से लिंक्ड। यहाँ पर हम फाई E नाम ना देके इसे फाई S1 नाम देते हैं कि S1 सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ताकि जब हम नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहें तो उसके लिए हम फाई सिंबल यूज कर सकें। सिमिलरली फाई E लिंक्ड विथ S2 सरफेस, यहाँ हम इसे फाई S2 नाम देते हैं। तो S2 सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए सेम कंडीशन बनेगी E S2 cos थीटा। यहाँ पर थीटा भी यहाँ पर भी 90 डिग्री है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन और S2 सरफेस की डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री एंगल है। तो यहाँ पर भी फ्लक्स S2 सरफेस से लिंक्ड 0 निकल के आएगा। अब हम बात करते हैं S3 सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। तो हमने जान चुके हैं कि S1 सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स और S2 सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है। हम इसे साइड में लिख लेते हैं फाई S1 0 एंड फाई S2 भी 0। अब फ्लक्स लिंक्ड विथ S3 सरफेस,
S3 सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात की जाए तो फाई S3 इज इक्वल टू होगा E सरफेस S3 है cos थीटा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और सरफेस की डायरेक्शन पैरेलल है, मतलब जो एंगल उनके बीच वो 0 डिग्री है। तो यहाँ पर cos 0 आएगा, तो cos 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा E S3। अब इस हम बात करें टोटल सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, तो S3 ये क्या है, पूरे सरफेस जो कर्व सरफेस है इसका सरफेस एरिया है। तो कर्व सरफेस का सरफेस एरिया होता है 2 पाई RL, सिलेंड्रिकल कर्व सरफेस का एरिया होता है 2 पाई RL। तो जो ऐसे सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू आ गई E इंटू 2 पाई RL। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें कि पूरे टोटल सरफेस जो गॉसियन सरफेस है इससे लिंक्ड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, जैसे हम फाई नेट या फाई टोटल नाम देते हैं, इज इक्वल टू होगा फाई S1, मतलब S1 सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद S2 सरफेस एंड फ्लक्स लिंक्ड विद S3 सरफेस। तो इन दोनों की वैल्यू 0 है, तो फाई टोटल निकल के आएगा E इंटू 2 पाई RL। ये है इस टोटल सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम यहाँ पर गॉस थ्योरम का यूज करते हैं, तो बाय गॉस थ्योरम हमें पहले सपोज कर चुके थे कि इस जो कंडक्टिंग वायर है इस पर जो चार्ज है, जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो है Q बाय L। यहां से अगर हम Q की वैल्यू निकालना चाहें तो होगी लैम्डा इंटू L। अब गॉस थ्योरम यूज करके अगर हम इस सरफेस से लिंक टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात की जाए तो उसे हम फाई E नाम देते हैं, फाई टोटल नाम देते हैं, सॉरी फाई टोटल निकल के आएगा। इस सरफेस में जो चार्ज इनक्लोज्ड है, तो चार्ज हम निकाल चुके हैं, सिग्मा लिख सकते हैं उस चार्ज को Q बाय एप्सिलॉन। ये गॉस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये दो इक्वेशंस बन चुकी हैं, फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे तो हम निकल के आएगा E इंटू 2 पाई RL इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन। यहाँ पर E की वैल्यू हम निकालना चाहें तो निकल के आएगा Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट RL। अगर हम 2 की वैल्यू रखना चाहें तो रख सकते हैं लैम्डा इंटू L बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट RL। यहाँ L से L कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये नेट रिजल्ट है कि अगर एक इनफाइनाइट लेंथ की कंडक्टिंग वायर को रख देती है और उससे कुछ डिस्टेंस पर, यहाँ हमने जैसे R डिस्टेंस प्रपोज किया था, हमने जो सिलेंडर को बनाया था इसकी रेडियस R ली थी, तो R डिस्टेंस पर किसी भी पॉइंट पर इस डायरेक्शन में या फिर इस साइड, दोनों साइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वो हम ये तीनों फॉर्मूले सभी एक जैसे हैं, इनमें से निकाल सकते हैं, और डायरेक्शन होगी रेडियली आउटवर्ड। तो ये डेरिवेशन हमारा खत्म हुआ। अब हम गॉस थ्योरम की सेकंड एप्लीकेशन की ओर बढ़ते हैं। सपोज कीजिए एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन थिन शीट है, हमें इससे कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए एक्सपेरिमेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन ये होगी। अगर हम सेम डिस्टेंस पर, जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, जैसे हमने R सपोज करते हैं,
यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो इससे सेम डिस्टेंस r डिस्टेंस पर यहाँ पर एक पॉइंट है, इसे हम नाम देते हैं a, इसे नाम देते हैं b। ये पॉइंट भी r डिस्टेंस पर है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात की जाए, उसकी डायरेक्शन ये होगी। क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट हुई क्योंकि उनकी पॉइंट अलग अलग जगह सिचुएटेड है। हम इस सरफेस को एक्सिस मानकर एक सरफेस, गॉसियन सरफेस, एक सिलेंडर को ड्रॉ करते हैं। ये गॉसियन सिलेंडर है, इसका S1 सरफेस हम ये जो सर्कुलर पार्ट है इसे S1, जो सेकंड सर्कुलर पार्ट है इसे S2 और एक कर्व सरफेस बचा है इसे S3 नाम देते हैं। बात करते हैं S2, S1, S3 डायरेक्शन की। तो S2 डायरेक्शन होगी ये, S3 डायरेक्शन होगी ये, और S1 डायरेक्शन होगी ये। हम सबसे पहले सपोज करते हैं कि इस जो प्लेन शीट है इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। इसका मतलब इसकी यूनिट लेंथ पर क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है। तो इस पर टोटल चार्ज से बात की जाए, यूनिट लेंथ पर, सॉरी यूनिट, यहाँ हम सरफेस ले रहे हैं तो एरिया होगा, इसे हम ए नाम देते हैं सपोज कीजिए। तो इसके यूनिट एरिया पर चार्ज होगा सिग्मा इंटू ए। हम जो S1 और S2 सरफेस है इसका एरिया सेम है तो इसे भी हम ए और ए मान लेते हैं। तो इस प्रकार से ये होगी, यहाँ पर ए की डायरेक्शन, यहाँ पर ए की डायरेक्शन ये होगी। अब दोस्तों सपोज करते हैं ये हमारा अपर सर्कुलर एंड है और ये लोअर सर्कुलर एंड है। तो इस अपर सर्कुलर एंड और लोअर सर्कुलर एंड का एरिया सेम है तो इन दोनों से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी सेम होगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with सर्कुलर एंड्स, सर्कुलर एंड्स है इनसे लिंक टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। पहले हम इसकी बात करते हैं। तो E डॉट ए कॉस थीटा, यहाँ पर क्योंकि जो एरिया वेक्टर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन है तो इसमें थीटा 0 है, कॉस 0 डिग्री, प्लस सेम कंडीशन यहाँ है तो E डॉट ए कॉस 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू 1, यहाँ पर भी 1, तो फाई E इज इक्वल निकल के आएगा EA प्लस EA इज इक्वल टू 2EA। तो ये जो सर्कुलर एंड्स हैं इनसे लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम निकाल चुके हैं। तो इस प्रकार जो दोनों सर्कुलर एंड से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम निकाल चुके हैं। फ्लक्स linked with S3 surface। तो यहाँ पर S3 डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है, जस्ट परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पर फ्लक्स निकल के आएगा, फ्लक्स निकल के आएगा, सॉरी इसको हम यहाँ लिख देते हैं, फाई E इज इक्वल टू E S3 cos 90, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और सरफेस के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो cos 90 की वैल्यू 0, तो फाई E निकल के आएगा 0, मतलब S3 सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 निकल के आ गया। तो इस प्रकार इस पूरी टोटल जो गॉसियन सरफेस है इससे लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम निकालना चाहें तो हम जो तीनों सरफेसेस हैं उनसे लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम ऐड कर देंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with Gaussian cylinder ये होगा फाई E नेट इज इक्वल टू
2EA प्लस 0। 2EA इन दोनों सर्कुलर एंड से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम निकाल चुके थे अभी, और ऐसे सर्विस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकला वो 0 निकला। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आया 2EA। अब हमें यदि यहाँ पर गॉस थ्योरम यूज करते हैं तो गॉस थ्योरम से बाय गॉस थ्योरम इस पूरे गोलन सर्फेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहें तो उसे हम फाई ई नेट नाम देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर भी फाई ई नेट नाम दिया था जो टोटल सर्फेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। फाई ई नेट क्यू इनक्लोज्ड, तो यहाँ पर क्यू बाय एप्सिलॉन। क्यू को हम पहले ही मान चुके थे, ये इसकी यूनिट सरफेस यूनिट एरिया पर लिंक यूनिट एरिया पर जो चार्ज प्लेट था वो, तो हम क्यू की जगह पर यहाँ पर सिग्मा इंटू ए लिख सकते हैं। यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन सेम हो गई हैं, हम लिक्विड करेंगे तो निकल के आएगा 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल निकल के आएगा सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 2A। ए से ए कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल के आएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। अगर हम सिग्मा की जगह सिग्मा को रिप्लेस करना चाहें, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए सी, तो सिग्मा की जगह यहाँ बचेगा क्यू बाय 2A एप्सिलॉन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तेरी एक्सप्रेशन है जब एक यूनिफॉर्मली इनफाइनाइट लेंथ की प्लेन शीट को उससे कुछ डिस्टेंस पर रखा पॉइंट, तो उस डिस्टेंस उस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम गॉस लॉ के कुछ और एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों लगातार पढ़ाई करते रहें, बेहतर से बेहतर की तलाश करें, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें। बेहतर से बेहतर की तलाश करें, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें। टूट जाते हैं शीशे पत्थरों की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थरों की चोट से, तोड़ दे पत्थर ऐसे फिर शीशे की तलाश करें। जय हिंद दोस्तों।